माँ, मेरे ससुराल से फोन आ रहा है। तो बात करनी चाहिए ना तुझे। माँ, वो सासू माँ है। सासू माँ है तो क्या? माँ, मुझे उनसे डर लगता है। अच्छा चल ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। हेलो, प्रणाम समधन जी। प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि बेटे को दिवाली पे छुट्टी मिल रही है तो शहर से घर आ रहा है। मैं ये सोच रही थी कि बेटे के साथ बहू भी रहती तो मेरा घर ज्यादा चहल पहल होता। फिर उसके बाद बहू को मैं भिजवा दूंगी। ठीक है दीदी, जैसा बोलिए। मैं क्या बोलूँ, आपके घर की बेटी है तो आप बोलिए। नहीं नहीं दीदी, आपके घर की बहू है। ठीक है, तो आज उसके बाबूजी जा रहे हैं बहू को लेने। जा बेटी, दामाद जी को छुट्टी मिल गई, वो शहर से गाँव आ रहे हैं। जा तैयार हो जा। ठीक है माँ। भाभी सुनो, बाथरूम में मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, प्लीज आप धो दीजिए। पर ननद जी, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े कल ही तो धोए थे, अब कौन सा कपड़ा बाकी है? भाभी आपकी भी ना यही प्रॉब्लम है कि जबान ज्यादा और काम कम करती हो। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं धो दूंगी। जी। कान खोल के सुन ले बहुरिया, छोटी बहू की किचन में मदद कराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी वो अभी नई नहीं है और उसका किचन हमारे किचन से बहुत अलग होगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अगर मैं थोड़ा बता दूंगी तो उसे हेल्प हो जाएगी ना। अरे आज नहीं तो कल उसको ही खाना पीना बनाना है ना, तो उसको भी पता चलने दे कि क्या कहाँ रखा है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है उसको। माँ जी आपकी बात सही है और मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बहू को सब बनाने आता है, पर मैं बस उसे सामान बता दूंगी कि क्या कहाँ रखा है तो परेशान नहीं होगी। और गर्मी भी कितनी है। देख बहुरिया, मुझसे बड़ी बनने की कोशिश मत कर, जो कह दिया सो कह दिया। जी माँ जी। छोटी बहू, जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो। इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियां पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यहीं रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई कीमती साड़ी नहीं दी जो... अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है कहाँ घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताएं, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ। अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है। निकल जा मेरे घर से, और अगर दोबारा मेरे घर में आई ना तो तेरा... क्या हुआ, आप नाराज हैं मुझसे? क्यों, तेरे से जबरदस्ती बात करूं? इसमें जबरदस्ती कैसी? मैं आपको पसंद हूँ इसलिए शादी हुई है ना। मन पसंद नहीं, तेरे बाप का पैसा देख के तेरे से शादी की थी, और तेरा बाप कंजूस, एक पैसा नहीं दिया दहेज में। पर आप लोगों ने ही तो मना किया था दहेज के लिए। ननद जी, ये बाहर झगड़ा किस लिए हो रहा है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मुझे तो आए इस घर में अभी एक दिन भी नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हारे बाप ने दहेज नहीं दिया। लेकिन इन लोग ने ही तो बोला था कि मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, दहेज के नाम पे तो कुछ मांगा ही नहीं। अगर ऐसा ही था तो मम्मी पापा को बोलना चाहिए था कि हमें दहेज चाहिए। मम्मी पापा ने तो सोचा आप लोग भले इंसान हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी उठाकर दे दी। लेकिन उन्हें क्या पता कि आप लोगों के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और हैं। खैर, मैं मम्मी पापा से कह दूंगी कि वो यहाँ से मुझे ले जाएं। जहाँ लोगों को पैसों की कदर है, बेटी की नहीं। आखिर कब तक ये सब होता रहेगा?